दमीर, मिस गुलरेज ने आज जो कुछ भी कहा उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है? नहीं, मैं लड़ नहीं रहा। वैसे भी आज का दिन खूबसूरत था, लेकिन उस औरत ने मूड खराब कर दिया। हाँ बिल्कुल, लेकिन आतिश को सबके बारे में मत बताना, ठीक है? ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम्हारे मुंह से निकल जाएगा। हाँ ठीक है, लेकिन ये हमारा सीक्रेट है। क्या छुपा रहे हैं आप लोग? आयशा, तुम इस वक्त इतनी खामोशी से कहाँ से आ रही हो? मुझे दुकान पर कुछ काम था। आतिश को क्या नहीं बताओगी तुम? हाँ, उसकी पप्पू से मिले हम। क्यों? वो बात करना चाहती थी कुछ। तो फिर तुम जानती तो हो, आतिश को वापस बुलाना चाहती हैं। कह रही थी कि हमारा मोहल्ला किसी मुसीबत में है। जो कुछ भी हुआ वो बस एक गलती थी, बस यही सारी बातें। खैर, मुझे तो ये कुछ और ही मामला लगता है, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि कोई इंसान अपनी ऐश वाली जिंदगी क्यों छोड़ेगा। वाकई मैं भी यही सोचती हूँ, लेकिन जो कुछ भी है उससे हमें मुतासिर नहीं होना चाहिए। मुतासिर कौन हो रहा है यास्मीन? माना वो बड़े लोग हैं, लेकिन हमें आतिश को इस बारे में नहीं बताना चाहिए। ठीक कहा आपने, चले जाना चाहिए उसे। क्या मतलब कि उसे चले जाना चाहिए? अगर वो जाता है तो मुझे भी जाना पड़ेगा, और मैं मेंशन बिल्कुल नहीं जाना चाहती। जाना तो होगा, उसकी बीवी हो तुम। अब बस करो, कोई कहीं नहीं जाएगा आयशा। सुन लिया दोनों ने, कोई कहीं नहीं जाएगा। ये बात हम तीनों के बीच में रहेगी, समझ गए? सुन लिया ना आयशा? ठीक है, अब चलो अंदर चले। अरे दमीर, चलो। शुक्रिया बेटी, शुक्रिया। दर्द सही हो जाएगा। शुक्रिया बेटी। इतना दर्द पहले कभी नहीं हुआ परिहान, पता नहीं क्या हुआ है। मैं पहला शख्स हूँगा जो साइकिल चलाने से मफलूज हो गया होगा। मिट्टू, कैसी बातें कर रहे हो तुम? अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे मेरी जान। मैंने जल्दी साइकिल चलाई कि कहीं ऑर्डर ठंडा ना हो जाए। अब लगता है मैंने साइकिल नहीं बल्कि साइकिल ने मुझे चलाया है। मेरी भी हालत ऐसे ही है दामाद। मैंने 50 स्क्वायर मीटर की दुकान पे 15 किलोमीटर सफर किया है। पता नहीं मैंने खाना सर्व किया है या किसी मैराथन। मैंने आपको रोका भी था, लेकिन सुनते ही नहीं। किचन में बैठकर आटे को रोल करना था, लेकिन आप खुद ही चले गए। अल्लाह अल्लाह, इतने सारे लोग थे, तुम पर क्यों इतनी मुशक्कत पड़ गई बेटा? दादी, क्योंकि कुछ लोग सारा दिन एंजॉय करने में मसरूफ थे। ऐसी बात नहीं है, ये क्या कह रही हैं आप? हम तो दुकान का सामान लेने गए थे। दिख रहा है तुम किसकी साइड पर हो और किसके काम कर रहे हो। कैसी बातें कर रही हो सुहेला? हम सब एक ही साइड पर हैं। ओ अच्छा, वाकई यास्मीन, हम अपने कारोबार को यहाँ आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक तुम हो कि नई जगह खोलकर बैठ गई हो। अगर कोई बेवकूफ है तो वो सिर्फ ये है। सेल्फी बनाने में मसरूफ रही बाजी। दमीर अपनी बहन से ऐसे बात करते हैं? बताता हूँ अभी। दामाद, लेकिन सुहेला ने बात ठीक की है जलाल। अम्मी शुरू हो गई ना आप भी। यकीन जाने, अगर आयशा और सईदा ना होती तो ये काम कभी ना होता। आह मेरी बच्ची, देखो कितनी नर्म दिल है। देख रहे हो ना तुम जलाल, इसने सारा दिन कितनी मेहनत की है। अरे ऐसा है क्या दादी? लेकिन मैं भी तो वहीं थी। मेरी प्यारी बच्ची, तुम तो हमेशा यहाँ रही हो, लेकिन सईदा को इसकी आदत कहाँ है भला? बच्चों की तरबियत उनकी प्यारी आदतों से ही नजर आ जाती है। ठीक दादी। आतिश कहाँ है? वो नीचे आया था क्या? उस डॉक्टर के साथ खाने पर गया है। मतलब कॉलेज से वापस आते हुए उसे देखा था। अरे सईदा भी तो वहीं थी, बताओ ना सईदा। सुहेदा बेटी, तुम वहाँ क्या कर रही थी? अच्छा ओके, समझ गया। बाबा ऐसा तो ना करे। ये लड़की तो पता नहीं कौन सा इशारों की जबान में बात कर रही है। क्या कोई चाय पिलाएगा मुझे? ओह भाई, मैं जाकर आतिश को कॉल करती हूँ। हाँ करो, मेरा भी यही ख्याल है। अपनी बीवी के बगैर भी कोई डिनर पर जाता है क्या? अजीब बात है। अच्छा मेरा कल एग्जाम है, मुझे पढ़ना चाहिए। हाँ तुम जाओ, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे मेरी बच्ची। आमीन। लंगूर इधर आओ, सेल्फी लो। चाय तो पिला दो।